अल्मोड़ा नगर निगम में आज जन समस्याओं की सुनवाई के लिए एक आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को नगर निगम प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से रखा। बैठक में नगर में लगातार बढ़ रही समस्याओं और उनके समय पर समाधान न होने को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण वर्मा ने नगर में लागू वन वे व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि इससे व्यापार और आम जनता दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने पथ प्रकाश व्यवस्था की खराब स्थिति, नालियों के सुधारीकरण और बंदरों की बढ़ती समस्याओं को लेकर भी चिंता जताई। नागरिकों का कहना था कि इन समस्याओं के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने कहा कि आम बैठक का उद्देश्य ही जनता की समस्याओं को सीधे सुनना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर निगम प्रशासन जन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है और प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक के अंत में प्रशासन ने शीघ्र ठोस कार्यवाही की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्याओं के जल्द समाधान की अपेक्षा जताई। नगर निगम अल्मोड़ा की पहल जो कुछ समय पूर्व हो जानी चाहिए थी, 1 साल बाद लगभग हो रही है कि शहर के संभ्रांत व्यक्तियों को और नगर निगम के पार्षदों के साथ यहाँ पे नगर आयुक्त और हमारे माननीय मेयर इनके तत्वाधान में यह बैठक आयोजित हुई। इसमें शहर की जो प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, उनका समाधान क्या होगा और क्या हम नए नगर निगम को मजबूत करने के लिए इस नगर को कैसे साफ स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, इसके निमित्त यहाँ पर बैठक हो रही है। उसकी बैठक के निमित्त यहाँ पे जो है कई सुझाव आए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी उन सुझावों पर अमल होकर अगर ये काम होगा तो इस अल्मोड़ा नगर जो एक स्वच्छ नगर बनने में अग्रसर। जो इस जन समस्याओं के लिए जो मीटिंग आयोजित है इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से सबसे पहले ये होना चाहिए था कि जो पहले हमारे जो जनता से चुने हुए 40 पार्षद हैं उन लोगों से पहले सारी वार्ता हो जानी चाहिए थी और सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। उसके पश्चात ये जो आम जनसभा संभ्रांत और बुद्धिजीवी नागरिकों के लिए जो ये सभा रखी गई है उसका आयोजन किया जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप लोगों को सारी चीजों के बारे में पहले पता होता है और आप लोग इससे एक अच्छा सा संवाद कर सकते थे, जो जिसका अभाव यहाँ पर पूरा दिखाई दिया रहा है। देखिए, नगर निगम में आज एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें शहर की समस्याओं को लेके मैं अरुण वर्मा होटल एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ। सबसे मांग तो मेरी ये थी कि शहर में पहले लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी एक हमारी मांग है कि शहर में जो वन वे है इससे हमारा टूरिज्म धीरे धीरे करके और कारोबार शहर का पूरा खत्म होते जा रहा है। माल रूट पे मैंने सुझाव दिया है नगर निगम को कि जो रोडवेज की बसें हैं अगर ये उनकी नई पार्किंग स्वागत के ऊपर से अगर चली जाए, वहां पर खड़ी रहे, वहीं से ऑपरेट हो, तो उससे हमारी एक वन वे की समस्या का एक हल निकल सकता है। केमू पार्किंग की बिल्डिंग अब लगभग बन के तैयार है। एक आध महीने में शायद वो बिल्डिंग भी केमू अपनी बसें अंदर संचालन करेगा। तो मैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आप ट्रायल वर्जन पे वन वे को खोलिए, जिससे कि हमारा शहर का कारोबार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, आज नगर निगम द्वारा पहली बैठक आयोजित की गई है 1 वर्ष होने के पश्चात, और 1 वर्ष होने के पश्चात सभी पीड़ित अल्मोड़ा की जनता ने उनसे मांग करी कि भैया आप 1 वर्ष का अपना कार्यकाल बताइए कि 1 वर्ष में आपने कौन कौन से काम करे, कौन कौन से नहीं करे। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो बंदर को लेकर, चाहे हमारा व्यापारी हो, आम जनमानस, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सब परेशान हैं। तो इसमें हमने शीघ्र अतिशीघ्र कहा है कि भैया नगर निगम इसमें शीघ्र से अधिक शीघ्र इसका बदियाकरण करके इसमें बंदरवाड़े का निर्माण करवाए। और देखिए, व्यापार मंडल की तरफ से पूर्व में हमारी प्राचीन बाजार को लेकर 2 गेट और जगह जगह पर जो हमारी प्राचीन बाजारों की जो जैसे कचहरी बाजार, जौहरी बाजार, खजांची बाजार, लाला बाजार, इस तरीके की जो बाजारें हैं, इन पे हमने लाइटों के लिए मैडम जो इस पूर्व जिलाधिकारी मैडम वंदना सिंह से हमने 15 या 16 लाख रुपया लिया था। उसके बारे में हमने पूछा कि भैया वो पैसा गया कहाँ, और शीघ्र अतिशीघ्र बाजार में 2 गेट लगाए जाए और जो लाइटें पूर्व की हैं वो लाइटें भी लगवाई जाए। और इसी क्रम में उस पूरी समस्याएं मेरे ख्याल से 40 पार्षद तो 40 की समथिंग हर वार्ड की 3 समस्याएं हैं और 120 समस्याएं इस पूरे अल्मोड़ा शहर की। और अल्मोड़ा शहर को लगते हुए व्यापार मंडल में सुशील शाह जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा ने नगर निगम को एक प्रस्ताव दिया है कि शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए शहर, चाहे वो करबला से हो, चाहे वो एनटीडी से हो, जहां से भी हमारा या पांडेकुला से हो, जहां से भी अल्मोड़ा शुरू होता है, वहां से जो तिरंगे की लाइट है वो लाइट लगाई जाए, जिससे बाहरी व्यक्ति अल्मोड़ा के अंदर आ जाए। और हम अपने नगर निगम की ये भी सुझाव मिला है कि नगर निगम की आय बढ़ाए और जिस तरीके से पुरानी पार्किंग में भी बहुत सी दुकानें बंद पड़ी हैं या पार्किंग अभी तक शुरू नहीं है, उन्हें शीघ्र शुरू करवाया जाए। देखिए, हमने पिछले कई समय से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी सुनने की स्वच्छता करें। बहुत होल्डिंग प्रचार है। इस शहर का दुर्भाग्य है कि इस शहर में 95% जो घरों की पेयजल लाइन है वो नालों से होकर जा रही है। सीवर का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है
आज अगर इसको रोका नहीं गया तो इंदौर जैसी घटना होने से रोका नहीं जा सकता। लोगों के जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है, उनका जीवन संकट में है। नालों को जो पेयजल लाइन है उनको नालों से हटा जाने चाहिए। जो ट्रंचिंग ग्राउंड है, हजारों मीट्रिक टन उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, उसके निस्तारण की समस्या नहीं है। बंदर की समस्या इतनी विकट होगी कि लोगों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तो कई समस्या है। लाइट की समस्या मोहल्लों में बनी है, तैरवों का आतंक हो रहा है। रात के समय में लाइट की कोई व्यवस्था नगर निगम की ओर से नहीं है। हमारा निवेदन है कि इस शहर को अगर स्वच्छ बनाना है, शहर के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाना, तो इसमें जो भी बुनियादी समस्या उनका कारगर समाधान जरूर करना पड़ेगा। निकले आप बैठक रखी, किस तरीके से देखते हैं? ये आज अपने नगर निगम क्योंकि पहली बार बना है और देवतुल्य जनता की बहुत समस्याएं भी हैं और इस नगर के लिए और किस तरीके से आगे कार्य हो, तो इसमें नगर निगम पूरा प्रयासरत है। जो यहाँ पर को अपनी देवतुल्य जनता के द्वारा यहाँ पर को जो समस्याएं यहाँ पर बताई गई, उसके लिए हम उस कार्य करने के लिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रयासरत हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो जनता के ही कार्य के लिए कर रहे हैं और जनता को कोई ऐसी दिक्कत ना हो, भविष्य में ऐसी परेशानी नहीं हो। तो ये हम अपनी राज्य सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा नगर निगम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके और नगर में देवतुल्य जनता को अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी यहाँ पर को उनको जिम्मेदारी के साथ अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमें पूरा विश्वास है देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और सरकार के आशीर्वाद से हम देवतुल्य जनता की जितना भी हर संभव ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है।